Hello learners, welcome to another module of your class 6 civics textbook chapter 4 जिसका टाइटल है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. This video is made by me Grishma Jain. So for the comfort of explanation, I have divided this whole chapter into two parts. In first part we have discussed some basic concepts relating to this chapter, and in second part we have discussed about what are the actual key elements. So as far as this chapter is concerned, three elements are discussed. फर्स्ट वॉज पीपल्स पार्टिसिपेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3 एंड द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. And in this part we will see the two remaining key elements of a democratic government, and they are: first is resolution of conflict and second is equality and justice. So without any further delay, let's proceed to the discussion portion. Okay, so we are discussing the part 3 of this chapter. So let us see how is need to resolve conflict a key element to a democratic government. तो जब आपने माया की स्टोरी देखी, हेक्टर पीटरसन वाली, जो मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 में सुनाई थी, तो उसमें हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या फिर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो कैसे वायलेंस और डेथ तक भी जा सकते हैं. मतलब उससे कुछ लोगों के लिए वायलेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ग्रुप डिसाइड कर लेता है कि ये वायलेंस वगैरह जैसे मेथड्स और जैसे टैक्टिक्स यूज़ करना सही है. जैसे हमने देखा था हेक्टर पीटरसन की डेथ ही हो गई थी, है ना, क्योंकि उनको नई भाषा नहीं, उनको दूसरी भाषा नहीं सीखनी थी, उनको अपनी ही लैंग्वेज जरूर सीखनी थी. ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है ना. तो अब हमें ये तो समझ में आता है कि अगर कोई कुछ तो विरोध है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कम से कम दो लोग होंगे, है ना, जिनके बीच में झगड़े की कोई तो वजह होगी, या फिर दो ग्रुप्स होंगे, मतलब कोई तो दो पार्टीज होंगी जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. तो कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होगा? जब अब वो दो पार्टीज होंगी, तो देखो दो पार्टी सेम नहीं होंगी. अगर सेम होती तो फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं, है ना, क्योंकि सेम चीज़ों में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वी लाइक सेम थिंग्स. पर अब उनके बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे. अब डिफरेंसेस काय का हो सकता है? कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, रीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो डिफरेंट हो. तो अब ये जो इनके इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में जो सिमिलैरिटी है या फिर उनके बीच में जो कंफर्ट या फिर कह सकते हैं कि एकजुटता इस्टेब्लिश नहीं होने देता है. तो ठीक है, अब जब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो फिर अब एक ग्रुप क्या करेगा? कोई ज़्यादा पावरफुल होगा, दूसरा कम पावरफुल होगा. तो जो ज़्यादा पावरफुल है, may the more powerful one have stronger economic background, may it have रिच कल्चर, है ना, कुछ भी उनके पास ज़्यादा हो सकता है. तो वो दूसरे जो वीक ग्रुप है उसको डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर देगा. तो ये होती है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की वजह. अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो झगड़ा होगा तो ऑब्वियसली लोग एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे. तो अब कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए लोग वायलेंट मीन्स भी यूज़ कर लेते हैं. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कहीं तो दंगे हुए तो फिर उसमें इतने लोग मारे गए, है ना. तो वो होता क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट था, उसको सेटल डाउन करने के लिए उनने वायलेंस का सहारा ले लिया, है ना. तो अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको रिजॉल्व करने का काम किसका है? तो ये काम बेसिकली गवर्नमेंट का है. तो हम देखेंगे. अच्छा ये बताओ, जैसे अगर आपकी क्लास में आपके फ्रेंड के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई झगड़ा होता है, तो आप क्या करते हो? या तो क्लास टीचर के पास जाते हो, या फिर उस टाइम पर क्लास में जो भी टीचर हैं आप उनके पास जाते हो. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जो आपकी टीचर हैं वो गवर्नमेंट का काम कर रही है ना, वो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रही है. ठीक है. अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लास में दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हो जाता है. ठीक है. तो क्या सिर्फ दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में ही झगड़ा हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? तो ऐसा नहीं है. हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, है ना. तो उन 28 स्टेट्स में से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो स्टेट्स के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना. अब दो स्टेट्स के बीच में
किसी भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जैसे कभी कभी रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, मतलब जो रिलीजियस रैलीज वगैरह होती हैं वो भी और जो रिलीजियस सेलिब्रेशंस होते हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं। ठीक है, अब इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम बेसिकली करती गवर्नमेंट है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखो, जब मैंने क्या बताया कि जैसे आपके किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, तो टीचर क्या करेंगी, कुछ तो रूल्स बनाएंगे ना, जिनके बेसिस पे वो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर देंगी, है ना। तो वैसे ही अगर पूरी कंट्री में या फिर किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में या फिर कंट्री में किसी बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेट से चलो आप स्कूल से बाहर निकले, ठीक है, फिर तो आप टीचर के पास नहीं जाएंगे, आप कॉलेज में आ गए या फिर आपने बड़ा कोई बिजनेस खोल लिया, तब तो आप टीचर के पास में नहीं जाएंगे, है ना। तो तब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सभी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि यदि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। जैसे टीचर अपने रूल्स बनाएंगे, है ना, वैसे ही जो कंट्री है उसमें जो रूल्स हैं वो पहले से लिख दिए गए हैं, तो उसके बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। अब देखो, कभी कभी रिवर्स भी डिस्प्यूट का कारण बन जाती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती है, क्योंकि देखो स्टेट्स तो हमने बनाए हैं, है ना, पर रिवर तो नेचुरल है, तो रिवर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा नियम नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक ही स्टेट में बहना है ना। तो रिवर तो एक स्टेट से चालू होगी, दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, चौथे में जाके वो फिनिश हो जाएगी, मतलब वो सी में जाके मिल जाएगी, है ना। तो रिवर तो बहुत सारे स्टेट से जा सकती है। तो अब क्या होगा, अगर रिवर बहुत सारे स्टेट से जा रही है तो फिर रिवर का वाटर भी शेयर होगा। ऐसा तो होगा नहीं ना कि जिस स्टेट से ओरिजिन है सिर्फ वही स्टेट पूरा पानी ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर होगा। तो अब यहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जो हमारे दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो योर वर्क हियर इज यू हैव टू प्लॉट बोथ दी स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। फॉर हिंट आई एम टेलिंग यू कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो सदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं अपनी कंट्री के। ठीक है, तो कर्नाटक कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी एक रिवर है, तो तमिलनाडु, अब देखो रिवर पे वाटर स्टोर करने के लिए डैम्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो तमिलनाडु है और कर्नाटका है, ये दो स्टेट्स हैं। तो कर्नाटका में जो डैम है उसका नाम है कृष्णराज सागर, ठीक है, और जो तमिलनाडु में डैम है उसका नाम है मेट्टूर डैम। ठीक है, अब देखो जैसे रिवर अराइज कहाँ होती है, अब जैसे पहले जहाँ पर आएगा वो पानी रोक सकता है, तो दूसरे वाले को पानी तभी मिलेगा जब पहला वाला पानी देगा उसको। ठीक है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज हो जाता है कि जो तमिलनाडु में डाउन स्ट्रीम है, मतलब जहाँ पर पानी बाद में पहुँचता है, तो वहाँ पानी तभी पहुँचेगा जब कर्नाटका से वो पानी को रिलीज करेंगे ना, वो जब अप स्ट्रीम को रिलीज करेंगे तभी डाउन स्ट्रीम में पानी पहुँचेगा। तो ठीक है, तो फिर ऐसे ही इसी कारण से इन दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि इसको रिजॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको इंटरफियर करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 1 साल चला, ऑलमोस्ट 30 साल तक ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, 30 साल से कॉन्फ्लिक्ट है। तो दिस वाज अबाउट सेकंड की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच वाज द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Now we will move to third and the last key element as far as it is discussed in this chapter of a democratic government. ठीक है, तो थर्ड है इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है ना, तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि वो इक्वालिटी और जस्टिस के लिए कितनी कमिटेड है, कितना ज़्यादा कमिट कर रखा है या प्रॉमिस कर रखा है अपने लोगों को कि वो उनको इक्वालिटी और जस्टिस देगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या इक्वालिटी हम अलग दे सकते हैं और जस्टिस हम अलग दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हमें ये दोनों इनसेपरेबल है ना, इनको हम अलग नहीं कर सकते, हमें इक्वालिटी और जस्टिस साथ साथ में ही देना पड़ेगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जस्टिस है क्या। तो जस्टिस इज बेसिकली, जस्टिस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, कि मतलब जो इक्वल लोग हैं उनमें इक्वल ट्रीटमेंट करना, है ना। जैसे जो रिच लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना, जो बहुत पुअर लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि जो रिच को पुअर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर वहाँ जस्टिस नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे
आपकी क्लास है, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आप देखिए, जैसे आप टीचर हो, आपको अपनी क्लास में पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक बच्चे के पास 5 पेन हैं और एक बच्चे के पास एक भी पेन नहीं है, और आपके पास देने के लिए सिर्फ एक पेन है। आपके पास भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो आप वो एक पेन किसको देंगे, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली उसको देंगे ना जिसके पास पेन नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, हम जस्टिस करना है। बल्कि अगर इक्वालिटी, सिर्फ इक्वालिटी होती तो आप क्या करते, उस पेन को या तो आधा आधा डिवाइड करते, या फिर 2 पेन होते तो आप एक एक देते। पर इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास 2 पेन भी हैं तो आप वो उस बच्चे को दे देंगे जिसके पास एक भी पेन नहीं है, कि इन केस उसका अगर एक पेन काम नहीं करता है तो वो दूसरे पेन का यूज़ कर सकता है ना। तो दिस इज जस्टिस, ठीक है। अब जैसे हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है अनटचेबिलिटी का, जो छुआछूत की प्रैक्टिस थी ना पहले के ज़माने में, आपने मूवीज़ में देखी होगी। तो अनटचेबिलिटी जो है वो लॉ के द्वारा बैंड है, कि नाउ यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, इवन इफ़ यू डू इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, कि आपको उसके लिए बाकायदा पनिशमेंट दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो जैसे आपने अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल जो हमने पहले इस बुक में डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी डिस्कस की थी तब भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो फिर जब तो हमने वहाँ से क्या देखा कि जस्टिस हम सिर्फ तब अचीव कर सकते हैं जब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, और उन लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए जो इक्वल हैं। अनइक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करने से हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाती है, मतलब स्पेशल लॉज बनाती है प्रिविलेज देने के लिए उन लोगों को जो हमारी सोसाइटी में अनइक्वल हैं, है ना। अब जैसे देखो, गवर्नमेंट ऐसा, जैसे आप तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो स्कूल जाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, है ना, स्कूल की फीस पे करने के लिए, या फिर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, या फिर स्कूल की बुक्स वगैरह वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनके लिए जो पढ़ाई है वो फ्री कर देगी, है ना, फ्री में कर देगी, कि हम आपको यूनिफॉर्म भी देंगे और आपकी फ़ीस भी हम दे देंगे, बस आप स्कूल आइए और पढ़िए। तो आप ऐसे में ये कंप्लेन तो नहीं कर सकते ना कि ये इनजस्टिस है ना, ये इनजस्टिस नहीं है, क्योंकि आपके पास तो रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत किसे है, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया है कि जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड को फैमिलीज़ में इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। जैसे यदि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो वो पहले बॉय चाइल्ड पे इन्वेस्ट किए जाएंगे एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल पे वो बाद में इन्वेस्ट किए जाएंगे, है ना, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब इस केस में हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, गर्ल चाइल्ड के लिए या फिर गर्ल्स को ये इनजस्टिस जो हो रहा है या फिर जो ये इनइक्वालिटी है इसको ओवरकम करने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाएगी, है ना। जैसे स्कूल क्या कर सकती है गवर्नमेंट, की स्कूल्स में गर्ल्स की फीस कम कर सकती है ना, उनकी एजुकेशन एकदम फ्री कर सकती है। तो ऐसे कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है गवर्नमेंट, और बनाती भी है, हमारे यहाँ तो हैं भी, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि मतलब कि फीस कम करने से, कि गर्ल्स, हमने क्या देखा, गर्ल्स और बॉयज़ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ तो पार्शियलिटी होती है ना। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो स्कूल्स हैं उसमें गर्ल्स की फ़ीस कम कर देंगे तो फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके साथ ही हमारा इस मॉड्यूल से इस चैप्टर का डिस्कशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।